बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टूडेंट ट्वेल्थ हियर प्लीज बी साइलेंट। मैं जब आपसे पूछूंगा तो तभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं उनको इस पर ज्यादा ना जाए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन है, क्वेश्चंस आप सब लोग वहाँ पे कर सकते हैं। पहले कैपिटल गेन में हमारी एक और चीज रहती है, वो मुझे कल वाली याद नहीं रही, वो हम जो है वो हम पहले बोल प्ले करते हैं इस पर। ठीक है, कैपिटल गेन रेट और इक्विटी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे भी एक दो एडजस्टमेंट्स हैं उसका न्यूमेरिकल हम करते हैं। देन हम और इसी की एक एडजस्टमेंट जो थी वो आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अ, वो काफी सारे बच्चों ने अभी नहीं किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो वो न्यूमेरिकल पूरा डिस्कस कर लेते हैं सारे का सारा। उसके बाद अगर किसी ने तो करने की कोशिश किया तो पहला तो ये सबसे पहले जरा एक 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 स्लाइड पीछे लिया प्लीज। एक बार ये हम पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी का रेट आगे है, एक रेट और है जी, आगे आएगी ना जी, आगे नहीं वही पेज का ये पीछे आगे ये बताओ। कैपिटल गेन रेट फॉर फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। कैपिटल गेन हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें एक और चीज है जिसको हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को, पाकिस्तान की मर्केंटाइल एक्सचेंज कंपनी है, वो आपकी विजिबिलिटी करती है। वहाँ गोल्ड भी ट्रेड होता है, वहाँ जान भी होता है, वहाँ क्वार्टर भी होता है। आप परचेज नहीं करते, आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कहते हैं जनाब मैंने इतना परचेज कर लिया, और सब्सिक्वेंट टाइम समझते हो फिर, और आप इसको कोई नहीं, आपने इसको सेल आउट ये 2 दिन बाद गोल्ड का रेट जैसे एकदम फ्लक्चुएट की बात करते हैं भी इसको जी, तो भी लेते हैं हम, तो बोलते हैं कमोडिटी। ठीक है जी। कल वो किसी बच्चे ने दूर में मुझे भी पूछा हुआ था। तो यहाँ पे कैपिटल गेन रेट ऑफ द फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स entered into by the members of the Pakistan Mercantile Exchange will be the 5%। इसका रेट ही सेपरेट ब्लॉक है, और कितना है 5%। इसका मतलब है अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती है तो मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो आप उस गेन के ऊपर उसका जो गेन होगा वो टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ द 5%। और ये सेपरेट ब्लॉक में जाए, राइट। एक चीज ये हो गई थी, इसका मतलब है ये पांचवा रेट आ गया। अब अगर पीछे से शुरू करूं, दोबारा स्टार्ट से करूं, तो इसमें हमारा एनडीआर है, जैसे हमने कहा था ज्वेलरी है, लाइक मेडलिन है, एंटीक है, शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी है, डेप्रिसिएबल एसेट नॉट यूज फॉर बिजनेस है, इनटेंजिबल नॉट यूज फॉर द बिजनेस है। ये सारे के सारे एनटीआर में जाएंगे। यहाँ से जो गेन होगा उसको नॉर्मल टैक्स स्कीम में ऐड करेंगे। इससे जो अगली स्टेज आएगी वो आएगी जनाब सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज है वो सारे के सारा जो सिक्योरिटीज है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। अब जब हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उसमें 3 तरह के रेट हैं। ये मैं जरा रैप अप कर रहा हूँ अपने रेट्स को। उसमें 3 तरह के रेट्स हैं। वो सिक्योरिटी जो 2013 से पहले की है, आज बेचेंगे, उसके ऊपर जो गेन है वो 0% है। ठीक है जी। उसके बाद 13 से लेकर 22 तक 12.5% है। 22 से लेकर 24 तक होल्डिंग पीरियड के हिसाब से है। और 24 के बाद 30 जून 24 के बाद जो अक्वायर की गई है और आज बेचेंगे तो उसके ऊपर रेट ना जी 15। सेम इज द केस अनदर केस इमूल प्रॉपर्टी। इमूल प्रॉपर्टी में चला जाए तो वो प्रॉपर्टी जो 30 जून 24 से पहले खरीदी हुई, जो 30 जून 24 से पहले खरीदी हुई है, तो वो बेशक मैं जाकर 27 में बेचो, 27 में बेचो, 28 में बेचो, तो वहां पीरियड सारा रेट चलेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, ये 3 चीज देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, होल्डिंग पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखेंगे, और टाइम पीरियड के हिसाब से रेट, फ्लैट 2 साल बाद एग्जाम्प्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल बाद एग्जाम्प्ट हो जाती है, और प्लॉट 6 साल के बाद
एक्सेप्ट हो जाता है। और रेट्स इनके 15 से शुरू होते हैं, 15, 12.5, 10%, 7.5, 5, 2.5 एंड 0। तो यहाँ पे जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, प्लीज डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डेट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी पे बड़ा आपने कीन होके देखना है। इवन विद द डेट 1 डे, एक दिन के फर्क के साथ आपका रेट 10 से 7.5 हो सकता है, 7.5 से 5 हो सकता है, और इवन 2.5 से 0 भी हो सकता है, और 15 भी हो सकता है विद इन दी 1 डे। So you have to calculate the number of days very carefully। और ये ध्यान में रखते हुए कि भाई 24 लीव का साल होगा, वो हो सकता है ना वो कहेगी कि 15 जुलाई 2023 को प्रॉपर्टी खरीदी, अब 15 जुलाई और 15 जुलाई के बाद आज जो हम डेट देखेंगे, और उसमें दरमियान में 24 लीव का साल आएगा, और 24 में लीव का साल फैब में 29 डेज गिनेंगे। इस तरह की एडजस्टमेंट्स एग्जामिनर आपको देता है। तो कहने का मकसद ये है कि फ्रॉम द डे 1 आपको मैंने कहा था कि आपको कैरेक्टर भी आना चाहिए, आपको वो पोइम भी आनी चाहिए, ठीक है जी। 30 डेज, 31 डेज एंड 28 डेज, और इन केस ऑफ द लीप ईयर 29 डेज। तो इन मूल प्रॉपर्टी डिस्पोजल में और सिक्योरिटीज की डिस्पोजल में भी याद रखिए ना, जो 22 से लेकर 24 सिक्योरिटीज ली हमने, उनका रेट वेरी करता है ना होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ डिस्पोजल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इसके बाद अगली बात आ गई, एक और रेट हमारे सामने आ गया, एंड दैट इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द पाकिस्तान मर्केंटाइल। उसका एक ही रेट है, दैट इज द 5%, ना कम ना ज्यादा, ना होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, किसी हिसाब से डायरेक्ट रेट इज द 5%। इसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे लॉ ने इसको प्रेस्क्राइब किया कि मैं ये कंपनी है और मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए, एबीसी लिमिटेड है, चले हम ऐसा कह लेते हैं, चुनाव लिमिटेड है, मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स मैंने खरीदे 10,000, उसके बाद वो खरीदे 20 रुपए के हिसाब से। शेयर्स की कोई ना कोई प्राइस तो होगी ना, वो खरीदे 20 रुपए के हिसाब से। उसके बाद मैंने 15,000 शेयर और खरीद लिए, वो खरीदे 30 रुपए के हिसाब से। पहले शेयर 10,000 20 रुपए के हिसाब से, अगले शेयर 15,000 20,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हुए 25,000, 10,000 प्लस 15,000। अब मैं अगर ये कहूँ कि इन 15,000 के शेयर में मैंने 12,500 शेयर बेच दिए, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या होगी, ये चीज हम डिस्कस करने लगे हैं, और इसी बात का हम न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करने लगे हैं। लेकिन अब हम ये पढ़ना शुरू करते हैं जी। गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, gain on disposal of security shall be treated as a separate block of income and taxable at above prescribed rate, rates on पहले देख चुके हैं। On the other hand, gain on disposal of capital asset will be added to the normal income or taxable on the basis of tax rate applicable to such person। ये वो कौन सा बात कर रहा है, कौन सी, एनटीआर वाली, ठीक है जी। अब आगे होल्डिंग पीरियड, चूंकि हमारा होल्डिंग पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी बात करी है कि होल्डिंग पीरियड के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट करना है, द होल्डिंग पीरियड शेयर प्रोग्राम कब से देखेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। अभी मैंने बात की है कि दोनों बातों में डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। Capital gain arising on the disposal of any security shall be computed on the basis of FIFO method। जो बच्चे कॉस्ट पढ़े होंगे उनको पता होगा FIFO मेथड क्या है, लेकिन ये कॉमन सेंस भी है कि FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे।
inventing accounting method. However, FIFO method shall not apply. अब देखें यहाँ पे पहले से प्रायोरिटी है कहीं कि आपने क्या अप्लाई करना है FIFO। साथ में फिर ये कहा however FIFO method ये इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं अलग करूंगा और यहाँ से न्यूमेरिकल अलग करूंगा। ठीक है जी। However, FIFO method shall not apply in respect of sale of shares purchased on the same trading day. देखिए हम जब लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम सुबह को रेट शेयर्स का और होता है और शाम को रेट और। ठीक है मेरे कहने चाहे 5 पैसे का फर्क रेट का फर्क तो भैया चाहे 20 पैसे का फर्क चाहे 1 रुपए का फर्क है रेट में फर्क बढ़ गया। However, FIFO method shall not apply in respect of sale of shares purchased on the same trading date. In that case, gain or loss shall be computed by applying the average. अब जनाब मैं एक सवाल पहली वाली बात में करवाने लगा हूँ FIFO method यूज करते हुए और दूसरा मैं एक सिनेरियो बनाऊंगा जहाँ पे सेम ट्रेडिंग डेट पे शेयर जो है वो परचेज किए गए हैं। एक छोटा सा लाइन अच्छा लॉस आपने जनाब डिस्कस नहीं करना लॉसेस का चैप्टर जहां भी इस चैप्टर में लॉस आएगा आपसे उसको ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और ना ही मैं आपसे टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा। उसकी वजह ये है कि लॉसेस का चैप्टर आगे जब हम इनकम बिजनेस पढ़ेंगे इनकम बिजनेस जैसे ही हम खत्म करेंगे तो लॉसेस का चैप्टर पूरा गलत आएगा। हर हेड में लॉस कैसे ट्रीट होगा गेन गेन तो पढ़ रहे हैं गेन तो टैक्सेबल है। ठीक है लॉसेस कैसे ट्रीट होंगे वो चैप्टर पूरा अलग है वो हम वही जाके डिस्कस करें। अगर ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं उनमें से किसी का क्वेश्चन है तो पहले मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे अपने ओरिजिनल नेम के साथ आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप में भेज दें यहाँ जो बच्चे बैठे हैं मैं उनसे जो है वो क्वेश्चन पूछ के आपको आंसर कर दूंगा। एनीबॉडी क्वेश्चन है किसी का जी चले हम उतनी देर में हम उतनी देर में खैर इसका प्लेन पेज भेजिएगा प्लीज। टेस्ट जी हम आपका पे वीडियो करते हैं अभी हम पहले थोड़ा पढ़ लें। पहले मैंने आपको पहले थोड़ी सी बात समझाई थी बच्चों कि थोड़ा सा तेजी न डाला करें। जैसे उसके नाम दस की हमने बात की थी कि जी वो अभी नोटिफिकेशन आया और साथ ही वो हमें को 50 व्हाट्सएप आ गए 15 मुझे आ गए 50 में 50,000 मेरे शायद को चले गए 50 उम्र को चले गए पता नहीं क्या हो गया। तो थोड़ा सा हौसला करते हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल बड़ी चीजें मैनेज करनी पड़ती है बड़ी चीजें सोचनी पड़ती है। चीजें मैनेज करना देखिए चाहे आपने जॉब करनी है तब भी आप यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और चाहे आपने अपना कोई अदारा चलाना है तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों फिर आपकी जॉब पे हर चीज के होते हो लाइक मैं कहूँ कि पार्कर असल में अगर मैं टैक्स एंड टैक्सेशन हेड बैठ के काम कर रहा हूँ किसी गलती पे किसी प्रॉब्लम पे किसी क्लाइंट को उनको टैक्स की एप्लीकेशन हो जाती है वो चाहे मेरे मैनेजर ने की है चाहे मेरे सुपरवाइजर ने की है बट माय क्लाइंट सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है तो चाहे वो भाई इवन आपको अपने स्टाफ की गलती की बात कर अपने सर पे लेनी पड़ती है बिकॉज यू आर द हेड यू आर द पायलट ऑफ द होल इंस्टीट्यूट आप चला रहे होते हैं। तो ऑन द साइड ऑफ टेबल जब आप प्रैक्टिकल वीक में जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं आपको देखनी पड़ती हैं। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दैट कभी भी एक साइड ऑफ द स्टोरी पे क्लिक मत किया ऑन द अदर साइड ऑफ स्टोरी भी आपको पता होना चाहिए। या यंग है ये चीजें थोड़ा सीखता है हम थोड़ी सी बात इसलिए करते हैं कि आपकी लर्निंग में पढ़ने के साथ साथ आपकी लर्निंग में भी इजाफा हो। अच्छा जी अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लिख रहे क्वेश्चन तो छोटा क्वेश्चन मैं लिखवाने लगा हूँ।
Mr. A, Mr. A, sale, Mr. A sold, Mr. A sold ND for rupees 1.8 million. Mr. A sold ND for rupees 1.8 million in tax year 2025. Which was purchased by him, which was purchased by him in 2024, for rupees 4 lakh. For rupees 4 lakh. Question. Then he sold the 5,000 shares of a private company. He sold the 5,000 shares of a private limited company for rupees 58 rupees per share. 58 rupees per share. The total equity of the company is rupees 6 million. And the paid-up capital, the total paid-up capital of the company is, and the total paid-up capital of the company is 2 lakh. Mr. A purchased the shares of X Limited, unlisted company, number of shares was 5,000 shares, 6,000 shares कर दिया, 6,000 shares, 6,000 shares on July 2, 2024, on July 2, 2024, जुलाई 2, 2024 को उसे 5,00,000 शेयर खरीदे पर भी 6,000 shares for rupees 20 per share, 20 per share. दोबारा बता रहा हूँ, 6,000 शेयर ने खरीदे 20 रुपए के हिसाब से 2 जुलाई 2024. He further purchased 8,000 shares of same company, 8,000 shares of same company for rupees 28 per share on December 31st, 2024.
He sold. He sold 11,000 shares of X Limited on June 28th, 2025. On June 28th, 2025 for fees 45 per share. Calculate tax liability. Calculate tax liability. अभी मैं सवाल ये लिखवाता हूँ, मैं ही सवाल ये करवाऊंगा. Please, the online students, any questions, please WhatsApp. I am waiting for 2 to 3 minutes. देखिए ये कोई WhatsApp आया तो मुझे बताइए तो बात करते हैं. पिक्चर कैसी ग्रुप में भेज दो क्योंकि कई बच्चों के पास ऑनलाइन बैठे होते हैं, सोफे पे बैठे होते हैं और पेंसिल भी हाथ में नहीं होती, मुंह भी धोया होता, ब्रश भी नहीं किया होता. अगर आप घर में बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो प्लीज यू शुड बी सिट ऑन द स्टडी टेबल जस्ट लाइक ए क्लास. एडवाइस है, कहा है मैं खाए का कैमरा तो ऑन करके देख नहीं सकता. जी एनी क्वेश्चन बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर यू. नहीं है. लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं जी मिस्टर ए. होल्ड डाउन प्लीज, जरा इसका एक्सिस खराब हो गया. होल्ड का बेटा इसका एक्सिस खराब हुआ है तो जरा राइटिंग में प्रॉब्लम हो है. खराब हो गया. Person behind wall. ठीक हो गया. रेंज कर दूंगा. नहीं नहीं ठीक हो. Person इधर से नहीं है, इधर से ही है. एक मिनट.
ठीक हो गया? ठीक है, बिल्कुल वेट करेंगे। ठीक है। सर जी 1 मिनट मुझे करना है ना। जी। 1 मिनट जरा रुक जाए। इस कोड पे लिख के कैपिटल गेन एनटीआर। जो शो है लास्ट वन की आप एनटीआर सबसे पहले एनटीआर में क्या थी? एनटी कहते हैं, सेल ऑफ एनटी। सेल हैव प्रॉब्लम। सर 1 मिनट। सेल ऑफ एनटी कितने की थी? 1.8 18। सर जी, जब आप यूज करने लग जाते हैं ना तो फिर इधर से मैं उसको नहीं कर पाता। 1 मिनट जरा। आप लोग लिखते हैं कॉस्ट पर डी लिखते हैं, सेल पर डी 18 लाख, कॉस्ट पर डी 4 लाख, 16 लाख फाइनल में लिखते हैं। कोशिश अल्लाह ताला ने इंसान की राह पे रखी, कामयाबी वो देता है। 1 मिनट। इधर तो प्रॉपर्टी लिखते हैं 4 लाख, पहले कॉलम में 1.4 मिलियन ऐड दिया है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी शेयर है, ठीक है जी, स्टेट ऑफ शेयर लिखते हैं। स्टेट ऑफ शेयर कितने हैं जी? सेम स्केल ऑफ शेयर कितने बचे हैं? 5 10 प्राइस आ गई 2 लाख। आप इनकी कॉस्ट निकाल लें, कैसे निकाल रहे हैं? तरीका वैल्यू इधर कैलिब्रेट आ रहा है, उधर नहीं आ रहा। बताया ना, टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। बहुत से पुलिस हमने हाथ लग गया सर का कल वो सिस्टर पे जाके हमने वहां से ठीक किया था लाता हूँ, असल में इधर तो आ रहा है। सर को क्या 1 मिनट। सर को तब मिला को ब्लॉक सर नहीं, और जब मैं निकलना शुरू करता हूँ करें करें नहीं हो रहा। इधर से पेंसिल ले लेना कॉर्नर से। कैलिब्रेशन में मसला आ रहा है। कैलिब्रेशन में मुझे ना मिनिमाइज कर कैलिब्रेट कर रहा है, ओके शो नहीं हो रहा है सर इधर ऐसे नहीं तो है। जरा होल्ड ऑन कर रहे हैं। इस दौरान आपका वर्ड नहीं बन जाए तो आप बोल रहे हैं। मीटिंग में नहीं 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 सर मीटिंग को बंद मिनिमाइज कर दो। इसे मिनिमाइज नहीं होता, रिकॉर्डिंग में आ इसके रहा बाद है, क्या मिनिमाइज है नहीं इसको होता। आप देख रहे हैं। और टैप करें। ऑल टाइम करके ये कैलिब्रेट में आएगा। अब जब कैलिब्रेट करते हैं ना
तो वो इधर हमें तो शो होता है। सर इसको जरा शेयरिंग बंद करें, शेयरिंग बंद करें, मिनिमाइज हो जाएगी। शेयरिंग स्टॉप किया आपने? नहीं सर, शेयरिंग स्टॉप है, शेयरिंग देखिए हमें ये एक मिनट। एक मिनट सर, चाहिए इधर जाना चाहिए इसको, आ गया स्टॉप नहीं है ये आ गया। कैलकुलेटर ओपन कैलकुलेटर सर वो इधर डिस्प्ले ही हमारा नहीं आ रहा, तो बस ठीक है। कुछ नहीं बेटा, मुझे हमारी टेबल सही लगी हुई है सही। ये जितना यहाँ से ये डॉट एक मिनट आपका ये वाला सॉफ्ट इंडिया का सवाल कर नहीं रहे सर, हैं कुछ नहीं, इसका नहीं show, इसका बस कितना टाइट हुआ है कि उसको हम ठीक बात करने लगे हैं। जो बच्चे घर में बैठे हैं हम यहाँ भी बैठे हैं प्लीज तो नहीं ली है। तो आपका शेयर निकालें एनटीए का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो गया। और उसकी फैसिलिटी भी निकाल दी हाँ। ठीक है। इतना सब बस है। शेयर कर। मैं शेयर करने लगा फिर भी नहीं मालूम। एक मिनट देखें नोट्स क्वेश्चन लगाने थे, कैपिटल गेम के और क्वेश्चन भी चला सप्लाई ठीक हो गया। कैपिटल गेम लगाने थे सर, वहाँ से आ रहे हैं सर सारे। ये कौन सा ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने जवाब में बनाया। उसके साथ ही ओपन होगा ना। हिंदी से जब उस पे जाएंगे तो कंट्रोल टैब करके शिफ्ट कर दूंगा जब वो क्वेश्चन में मूव करेंगे। से लो ठीक था ऑब्वियसली गेम sale of shares of private home 5,000 multiplied by 50 2 lakh 92,000 और कॉस्ट कैसे निकालेंगे जैसे मैंने आपको ब्रेक का वैल्यू बताया कॉस्ट की वैल्यू चाहिए ब्रेक का वैल्यू और ब्रेक का वैल्यू के लिए डाटा सारा दिया गया है टोटल इक्विटी कितनी है जी 6 मिलियन टोटल इक्विटी कंपनी की थी 6 मिलियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 2 लाख तो मेरी ब्रेक का वैल्यू कितनी निकली 30 अल्टीमेटली 5,000 multiplied by 1 lakh 50,000 50 1 lakh 42 1 lakh
इसको हम सर एक मिनट जरा, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्टूडेंट्स को शेयर नहीं। ये जो बोर्ड वाली आ रही है ना, ये वाली, शेयर नहीं हो गया। वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना। स्क्रीन शेयर अच्छा से ब्लैक स्क्रीन आ रही है। लेकिन इतना वो स्क्रीन नहीं आ रही, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ लिख ये वाली स्क्रीन। रहे- ये नहीं है ना, इसके ऊपर नहीं लिख रहे ना वो, जो लिखने वाली थी वो नहीं आ रही। सर यही स्क्रीन है, इसको मैंने चेंज किया, ये चेंज करूंगा इसको। तो ये कहीं दो तो नहीं पड़ी हुई। एक मिनट, इसके ऊपर उसको बंद, ये क्या है? ये बड़ा करें इसको। ये नीचे ये स्क्रीन, ये चाहिए ना, ये देखिए, एक ये स्क्रीन है, एक ये हाँ स्क्रीन सब लोग घर में बैठे हैं, यहाँ भी जो बैठे हैं सब दुआ करें कि ये वाले तुमने करवा रहे हैं। और इसके पाकिस्तान की सर एक सर ये क्लोज करें, इन स्क्रीन को दोबारा खोल लेते हैं, छोड़ देंगे, क्लोज करें। हैं? स्टॉप शेयर करें ना, यहाँ से स्टॉप शेयर करें, पता है स्टॉप शेयर हो गया, इसको मिनिमाइज करें, देखें होता है नहीं होता सर ये मिनिमाइज ऐसे साइड से, हम साइड में सब शेयर वाले ऑप्शन। इस पे पहले, इस पे है ना फाइल तो रेलेवेंट मिले ना। एक मिनट, कौन सी फाइल? ये वाला सर मैं इस सारे को बंद करना चाह रहा था। ये लेना, ये बंद हो गया, ये भी बंद कर दे, ये क्या है? बंद कर दे बंद सारे, सारी ये सर हो जाता है, हो जाता है। ये जो शेयर है और जो 31 की है और जो पहले लिए थे वो बोर्ड का मसला बंद कर। जो भी नहीं बंद हो रहा। लैपटॉप बदल दिए? हाँ मिस सर वाला मेरा लैपटॉप मेरे ऑफिस में था, लैपटॉप हेल्ड हो रहा है, मसला लैपटॉप बदल के देखिए। अच्छा ये जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हेल्ड हुआ है कि फेसिंग सम इशू इन द लैपटॉप में हेल्ड हो गया, वो चेंज करने पर टाइम लगेगा, तो मैं जरा ये सवाल करके आपको भेज भी देता हूँ, मैं सिर्फ क्वालिटी कर देता हूँ। इसमें एक ऐसी चीज थी, अगर आप बात करें कि अगर आप लोग सुन रहे हैं प्रॉपर पूरी तरह, सबसे पहले हमारा एंटीक था और एंटीक हमने 18 लाख था और कॉस्ट ऑफ एंटीक 4 लाख थी, इनकम और कैपिटल हमारा ये निकला एंटीक के ऊपर 1.4 मिलियन। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट जो था ये हमारा प्राइवेट कंपनी के शेयर थे, शेयर ये वाला चैप्टर हमारे कौन सा पेज है? 5,000 के 5,000 ये blank page शेयर बेचे हैं। अच्छा अब शेयर करेगा तो हमारी शेयर की सेल प्राइस निकल आई 2 लाख। उसके बाद मैंने कॉस्ट निकालनी थी और मैंने आप लोगों को कॉस्ट बताई हुई थी कि इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक शेयर का वैल्यू सर मोड में कर दो। शेयर होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ब्रेक इक्विटी निकालने के लिए टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जब मैं टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर किया तो एक शेयर की प्राइस आई 30 पर शेयर, तो 5,000 मल्टीपल 30 एक्टिवेशन का इशू तो नहीं आ रहा है? 1,50,000
तो इसमें भी हमारा जो नेट गेन जस्ट स्टार्ट वो आ गया 1,40,000। तो टोटल taxable income under NTR comes to rupees 1540,000. 1540,000. This is the taxable capital gain under NTR. और इसकी टैक्सेबिलिटी हमने निकाल दी और टैक्सेबिलिटी से निकली 1,58,000। यहाँ तक किसी को सवाल है तो जनाब वो व्हाट्सएप पर सकता है। अब देखिए सर स्क्रीन शेयर हो रही है उनको। बात चाहते थे सर कर दी प्लीज कंफर्म कीजिए कि स्क्रीन शो हो रही है आपको। जी सर नहीं हो रही स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। साइड चुप ये देखो ये हो गई हो गई है। हो रही है। ये लो हो रही है। जी। स्क्रीन शेयर हो गई जैसा को ये जरा थोड़ा सा पास भी करते हैं। थोड़ी बात है लिखने में भी प्रॉब्लम है। Sale of shares, private company, 5,000 multiplied by 58. कॉस्ट हमने निकाली पड़ी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी टोटल इक्विटी कितनी थी 6 million डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख तो जो हमारी प्राइस आ गई 30 पर शेयर और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 ये उसकी कॉस्ट बन गई 1,50,000 और हमारी इसकी इनकम आ गई 1,40,000 और टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई अंडर NTR 15,40,000। इसकी टैक्सेबिलिटी आ गई थी NTR 1,50,000। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलें, इसके बाद हम सेपरेट ब्लॉक पे चले जाएंगे। तो प्लीज पेड अप कैपिटल लिखा हो सामने आप पेड अप कैपिटल इसलिए मैं बता रहा था पेड अप शेयर्स नहीं पेड अप शेयर्स थे 2 लाख पेड अप शेयर्स है। हाँ 2 लाख पेड अप शेयर्स है। नहीं अगला पेज आज हम इसके वो आपको स्क्रीन हो रही है सब लोगों को रिकॉर्डिंग भी आपको अलग मिल जाएगी जाहिर अपलोड भी हो जाएगी अभी आज घंटे तक। आगे चलते हैं आगे हमारा सेपरेट ब्लॉक अगला पेज है प्लीज सेपरेट ब्लॉक प्लेन पेज चाहिए मुझे ब्लैंक पेज। पेज अच्छा इसमें ऐड नहीं जी।
आता है जनाब सेपरेट क्लॉज। क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, एक्स लिस्टेड कंपनी, इसमें जनाब सेल ऑफ शेयर्स है। सेल ऑफ शेयर कितने हैं जी? 11,000। और कितने की बेची हमने? 45 के। कितना आ गया जी? 4,95,000 सेल प्राइस आ गई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस का, कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमने डिफरेंट डेज में खरीदा था। पहले शेयर हमने 2 जुलाई को खरीदे थे और अगले शेयर हमने 31 नवंबर को खरीदे थे। और यहाँ पे इसलिए क्या नहीं होगा हमारा 2200 मेथड। तो पहले जो हमने शेयर खरीदे थे वो कितने खरीदे थे? कौन सा शेयर? कॉस्ट ऑफ शेयर्स। अब जनाब यहाँ पे लगेगा आपका 500 मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब परचेज हमने पहले कितने किए थे जी? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 जी 20। 1,20,000। और हमने अभी शेयर बेचे थे 11,000 में, वो पूरे कर लिए। अब अगले शेयर हमने दिसंबर 31 को कितने खरीदे थे? 8,000। अब 8,000 में से अब 11 में से कितने कितने मान चले गए हैं? 6,000। तो बाकी कितने रह गए? 5,000। अब इसका मतलब है बाकी 5 का शेयर में कितने खरीदे? 28 थे। बाकी शेयर हमारे पास बैलेंस पड़े, बाकी शेयर हमने नहीं बेचे। तो 5 मल्टीप्लाई 28 1,40,000। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर थी मेरी हो गई 2,60,000। और मेरा कैपिटल गेन आ गया 2,35,000। जो कि ये जखम जुलाई 30 जून 2024 के बाद स्टोर की दी गई, तो इनको स्लैब एक ही रेट लगेगा, दैट इज 15%। और 15% के ऊपर टैक्स यूनिटी क्या आ गई? 35,250। दिस इज द 500 जी जनाब। पहले शेयर कितने लीजिए? ऊपर शेयर पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं, अल्लाह करे हमारे मंडे को खुल जाए, जो है हमारे ICU खुल जाए, अल्लाह करे जी। तो ऐसा करते हैं कि अब ये जो आपको सवाल दिया गया है, ये बड़ा मेजर न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। और एक कंसेप्ट भी ऐसा था, उसमें एक कंसेप्ट था जो उसमें मैं नहीं करवा सका था। तो ये जो न्यूमेरिकल दिस इज होमवर्क फॉर मंडे, और टेस्ट हम ट्यूसडे को लेते हैं। ठीक है जी, ओके भाई हो। अगर किसी को जो व्हाट्सएप वाले बच्चे हैं वो अगर तो बात बताना चाहते हैं तो वो पूछ लें बेशक आप, ताकि आप इस, और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप इज क्रिएटेड फॉर योर फैसिलिटी, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा करें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब लेक्चर में डिलीवर करवाता हूँ तो पर वो उस वक्त मैं होता है कुछ क्वेश्चन अभी आपके आने हैं, लाइक अभी हमने इनकम बिजनेस नहीं पढ़ी, तो इसलिए मुझे आपका आंसर होल्ड करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप का वो पता नहीं से किसी ब्लॉग के दोस्त ने पूछा शादी का, या फिर पता नहीं खुद भी लॉक करके बना रहे थे। तो हम किस क्लास से तलक रखते हैं या आप लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि आप जो है वो व्लॉग पे कोई ठुमके लगा के पैसा
हमने बढ़ के अपनी मेहनत से ही कमाना है, और इस्लाम में है कि उसी बंदे की इज्जत है जो अपने हाथ से पैसा कमाता है। मेहनत करके नहीं है, पर आईटी में आप उसको पॉजिटिव रूप के समझ से देखें तो आप वो भी यूज करके, जाहिर है वो लोग जो है वो अपनी जॉब में ये यूज करके उसका स्विच करते हैं, लेकिन हर चीज में उस चीज का यूज करना फिर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है। एक नुकसान भी देखें तो क्रिएटिव थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन द नेक्स्ट फील्ड क्रिएटिव थिंकिंग बहुत है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जी, अगर आप कहते हैं तो मैं ये क्वेश्चन जरा डिस्कस कर दूं, वो जो घर पे दिया था जी, हम लेकर भी हम एक दफा अगर आप सिर्फ सिर्फ मैं उसको एडजस्टमेंट्स में डिस्कस कर देता हूँ, मैं सोल्यूशन करने गया था, देन आप करेगा हम एडजस्टमेंट्स एक दफा आप वो स्टूडियो हो जाएंगे। जी हम जरा प्लीज क्वेश्चन पे आइएगा। ओपनिंग तो जी ओपन हो जाएंगे, आप तैयारी इस तरह कर लें, मंडे को मैं आपके सारे सवाल के उत्तर काफी क्वेश्चन रह जाएंगे ऑन टैप करें एंड देन ओपन नहीं हो ट्यूसडे विल बी टेस्ट, और अगर मंडे को आपके क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गए तो मैं कहता हूं आप बिजनेस का इनिशियल कंसेप्ट डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। कर दिया ऑप्शन। ले जी मैं न्यूमेरिकल एक दफा बस डिस्कस करने लगा हूं, नॉट विद द फिगर्स, ये फिगर्स आएंगी, मैं सिर्फ एक और सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं। चलो ऑप्शन तो इस तरह है कोई कैपिटल गेन थोड़ा सा ट्रिकी है, कैपिटल गेन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने इसलिए टेस्ट आपको एक दिन आगे कर दिया कि कैपिटल गेन हमने आफ्टर में पढ़ा है, और शायद आप इन डेप्थ और ये 2 दिन हमारे थोड़ा सा बंद कर दो। पेज स्लो हुआ है, तो इसमें आपका अच्छा ये जो 3 चैप्टर्स हैं अक्सर बार कई दफा क्या होता है कि जहाँ भी 3 चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, और कई दफा क्या होता है कि कर सकेंगे ये जो आपके 3 चैप्टर्स हैं ये सैलरी के साथ क्लास होकर चले जाते हैं, और ये इनकम बेनिफिट क्लास होकर चले जाते हैं, और या फिर अदर सोशल इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ भी क्लास हो गया। तो ये 3 चैप्टर के ये क्लोज हो गए यहाँ से आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, और सर ये चैप्टर की बंद एडजस्टमेंट करके आपके मेडिकल में भी डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे आपकी 18 प्लस 12 में 4 नंबर एडजस्टमेंट इन फेवरेट सही इधर क्वेश्चन पढ़ा है ये इज पास्ड अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या आपको ये समझ हाँ जी कर रहा हूँ। इससे तीन के पास हो गए, इसको स्टॉप करता हूँ। सर उसको जूम कर दीजिएगा थोड़ा। मैं इसको दूसरे पे करते हैं ना, इसको शेयर प्रॉपर्टी जो है वो मैं इसको बंद कर दूँ। जी सर इसको बंद कर दें, वो क्वेश्चन ओपन कर दें। ये क्वेश्चन सर ये इधर इधर हाँ जी ये है सर, ये है ना, इसको शेयर कर दो ना, इसको थोड़ा सा जूम कर दें। जूम कर दूँ। हाँ जी थोड़ा ये कर सा दो। अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, से नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन तो आगे जाना। जैसे मैंने आपको कहा था
फिर वो तीनों तो नीचे जो है वो सारे कंबाइन हो गए। देखिए इस तरह का मास्टर क्वेश्चन बड़ा हेल्पफुल है आपके चैप्टर ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है और पूरे का पूरा चैप्टर डिवाइड हो रहा है। 3 चैप्टर एक डिवाइड। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट लें और इसका सोल्यूशन का प्रिंट लें और अपनी फाइल में लगाएं, because it's the data which are used in the last days before the test। ये जब आपने प्रिपरेशन करनी है, ये दिन में रहे इस दफा आपको शॉर्ट टाइम मिलेगा फॉर द प्रिपरेशन। क्लासिक खत्म होगी तो उसके बाद आपके 15-20 दिन में मॉक एग्जाम्स होंगे, क्योंकि हमने वहां पे 20 दिन में टोटल मॉक एग्जाम दोबारा रिपीट कर रहे हैं सब सारे। तो इसलिए आपके पास अपना डाटा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इन द शेप ऑफ फॉर्मेट। देखिए व्हाट्सएप में तो बहुत ऊपर चला जाता है, या बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, कभी वहां से डिलीट हो जाता है, या फिर आपने कहीं वो आपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट में रखा होता है कहीं वहां से आपको कई दफा, ठीक है, लेकिन बेहतर ये कि जो हार्ड फॉर्म में आप सामने रख के पेज पढ़ते हैं वो आप सॉफ्ट में उतना क्लीन होके नहीं पढ़, मैं नहीं पढ़ सकता, माइट बी द नेक्स्ट जनरेशन you are like you got stamina but I was ऐसे करने का। However, following are the details of income on Miss Khilaf for the tax year 2025. Miss Khilaf has rented out the carriage from Bangalore to LCL at annual rent of rupees 1.1 million on July 1st, 2024. The rent is inclusive of the salary of a security guard of 10,000 per month। ये 10,000 per month कहाँ चला गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब ये हो गया, तो इसका रेंट कितना हो गया? 11 लाख माइनस 120 वो रेंट बना। देखिए डेविलर आपको इंग्लिश की मार भी मारता है, या वो क्लीन हो गया बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो रेंट रिसीट कितना हुआ? 9,80,000। ये चला गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक बार बी तक कहाँ चला गया? However, अब अगली बात देखें, however, Miss Khilaf, however, the fair market rent of the Bangalore was estimated at rupees 11 lakh per annum। अब accurate receipt कितना है? 9 लाख सीधा। fair market rent कितना है? ऐसा नहीं है। Miss Khilaf also received non-disbursed profit of rupees 1 million। Miss Khilaf अच्छा 1 मिलियन 1 10 सेट हो जाएगा जी, 1 लाख रुपया आरसीटी में। मिस अलाप पेड ऑफ फॉरेन एक्सपेंसेस टैक्स ऑफ बैंगलोर 15,000 पर रिपेयर 15,000 पर रिपेयर, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। रुपीस 13,000 रुपये का प्रोडक्ट लेस होगा। रुपीस 6,000 पेड फॉर सिक्योरिटी गार्ड, ये सिक्योरिटी गार्ड का वाला वो 120 में से लेस होगा। उसकी इनकम सिक्योरिटी गार्ड कितनी आ रही है? 1,20,000 और उस सिक्योरिटी गार्ड खर्चा कितना दे रहा है? 6,000 1,20,000 माइनस 72,000 कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स and rupees 4,000 paid to allow limited effect of the transfer of rent to Elasco। ये क्या हो गया? collection charges। collection charges क्या क्या देंगे? 4% और actual rent whichever is lower। प्लीज जरा आमन बोलिएगा, जरा उनको इस तरह नहीं, मुझे एक्सप्लेन करना है, राइट। Annual rent of rupees 9 lakh from letting of another building to Apple Enterprises। एक और बिल्डिंग है जी। Miss Alaf incurred the following expenses in relation to the building। रिपेयर 1 लाख नहीं देखेंगे, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लेस होगा, ग्राउंड रेंट 9,000 लेस होगा, इंटरेस्ट ऑफ 50,000 on loan obtained for building renovation by creating the first charge in the building in favor of schedule rent, ये भी लेस होगा। तो बेसिकली 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है। अगर 2 इनकम प्रॉपर्टी आ रही है तो दोनों को अलग-अलग कैलकुलेट करें, क्योंकि दोनों के सिनेरियो डिफरेंट है। A liability of 40,000 related to the expenses claimed in tax year 2021। हमने तो एक्सपेंस क्लेम किया था 2021 में related to the property still payable, वो भी पेएबल है। अब 21 है, हमारा साल कौन है? 25, 22, 23, 24। अब हमारे साल इसकी क्या बन जाना चाहिए? इनकम बन जाना चाहिए। लॉ में यही कहा 3 साल गुजरने के बाद आपका कोई एक्सपेंशन पेएबल है तो डेट फॉर ट्रीटेड एज एन
इनकम इसको ऐड कर देना। नहीं सर वो ऐड नहीं था, वो और रिक्वेस्ट थी, यही कंपेनियन ऐड करना। And an amount of rupees 50,000 is recovered from the old पेंसिल को टच करता हूँ तो अरे सर वो बाहर चला गया ना, उसको मिनिमम मैक्सिमाइज नहीं करना, नहीं करना। अब सर करें। ये ना करें उसको मिनिमाइज कर दें, हैं? मिनिमाइज कर दें, Please? मैक्सिमाइज अब मैं टच नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, rupees 50,000 recovered from the old tenant which was recorded as a bad debt in the past year bad debt हो गया जब recover होगा तो क्या होना चाहिए? इनकम ऐड होना चाहिए ना, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है ना, तो प्रॉपर्टी आगे आएगी 40,000 तो 21 में हमने एक एक्सपेंस क्लेम किया था जो आज तक पेएबल है, तो लॉ ने कहा जो 3 साल तक पेएबल रहे वो इनकम है 21 टैक्स से 21 22 से 24 गुजर गए 25 हमारा, तो 25 में उसको इनकम है। In March 2025, Khilaf sold the whole money rights in Balochistan for rupees 9 million to her sister Aisha Gul, who came to Pakistan for a period of 3 months after staying in London for several years. देखिए बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देता है आप जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। आई क्या का एग्जामिनर आपके नर्व भी टेस्ट करता है। Khilaf inherited these rights from her father in tax year 2022 when the fair market value of the rights were estimated at 14. At fair market value 14 million. Her father had originally brought these rights 30.6. Cost क्या आ जाएगी? 30.6 आ जाएगी. The fair market value of the rights is rupees 14.5 million on March 1st. तो सेल प्राइस क्या आ गई? 14.5 कॉस्ट क्या हुई 30.36 बाकी बेटा 11 बाकी डेटा सारे ठीक है। अब एग्जामिनर क्या नहीं चाहता क्या है, एग्जामिनर चाहता है कि जो चूज योर वे चूज योर रीडिंग इन अ कीन मैनर। कीन हो गया बोल पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा। आप देखें एडजस्टमेंट का आखिरी 2 लाइन ऊपर देखो लेकिन 30 पॉइंट्स में नेक्स्ट साइड नेक्स्ट पेज she also received आज लगता है कोई जादू हुआ मिनिमाइज कर सर मैं बच्चे पढ़ रहे She also received the income tax. एरिया सर She also received the income tax refund of the 3 lakh 32 tax in 2023. The amount includes 35,000 being compensation for delayed fund.
तो 35 का कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम साइंस का अदर। Miss Elab purchased 15,000 share of Elab Limited, a listed company in July 1st, 2024 of rupees 18 per share. On Jan 1st, 2025, Elab Limited announced 50,000 right share to existing shareholders at a price of 20 per share. On Jan 25, 2025, Miss Elab subscribed the right issued full. On June 28, 2025, Miss Elab sold the 35,000 shares at 350 per share. बाकी वो मेथड जो भी मैंने आपको करवाया यहाँ पे राइट शेयर मैं आपको फिजिकल को पढ़ा था राइट शेयर क्या होते हैं कि मी एंड दीस थ्री गर्ल्स 4% आर द करंट शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। अब कंपनी नए शेयर इशू करना चाह रही है, कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो कंपनी सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होती है उन्हीं को शेयर ऑफर की जाती है और उसी रेशो से ऑफर किए जाते हैं। इस रेशो में हम चारों के शेयर होंगे। लाइक बी आई एम मिस्टर ए, शी इज मिस बी, शी इज मिस सी एंड शी इज मिस डी, शी इज मिस डी। तो मेरे 25 शेयर है, इसके 35, मिस बी के 35 शेयर है, मिस सी के 15 शेयर है और मिस बी के भी 25 शेयर है। नया शेयर कैपिटल इशू हो रहा है 1 लाख का। जो 25 शेयर मुझे मिलेंगे, 25 इसको, 35 इसको, उसी रेशो से जो ऑलरेडी शेयर होल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ राइट। हक, राइट का मतलब क्या है? हक, तुम्हारा हक पहले बनता है, तो हमें इसको बोलते हैं राइट शेयर। तो ये अभी एडजस्टमेंट में जो करवाई है मेडिकल में, ये बिल्कुल वैसे एडजस्टमेंट। और यहाँ पे आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? Miss Elab received a dividend income, capital block, received a profit at 1.4 million है, 5% से कम है, सॉरी 5% से कम है, capital block, ज़कात पे लेस हो जाएगा। Elab received a profit and boost certificate, maximum up to 5%। आफ्टर में जाके इसको कैलकुलेट करेंगे। She received a loan of 6 lakh from a friend in shape of cash and is available in shape of cash है। इनको फ्रॉम अदर सोर्स क्या हो जाएगा? अगर क्रॉस चेक होता तो कुछ भी नहीं हुआ। She received a gift from her father with 4 lakh in cash and also received a gift of property from her mother from her and also received a gift of property from her mother having fair market value 4.5 million. Her mother really purchased the property tax year 2029 for fees 2.5 million. प्रॉपर्टी का कुछ होगा नहीं, प्रॉपर्टी कुछ नहीं होगा। फादर ने क्या दिया? तो उसका होगा इनकम आई, ठीक है, इनकम आई। आप इसको ऐड करेंगे, इसके शेप ऑफ कैश है। वैसे मैंने आपको अपनी रिकॉर्ड फॉर योर जनरल पर्पस मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दी है कि ब्लड प्रेशर में नो नीड फॉर द चेक, दे कैन बी पेड इन, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐड करेंगे क्योंकि लॉ में भी ऐसे इस might be there the possibility शायद इस दफा गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट करती है जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे उससे पहले अमेंडमेंट आ रही तो ठीक है, लेकिन आपने शेप ऑफ कैश ऐड करना है। ऑन नवंबर 1st 12 2024 she sold a flat of 4 million, a constructed property of 7 million and a plot of 5 million। अब ये देते हैं करने की वाला कैपिटल गेन ऐड का फ्लैट के साथ होल्डिंग पीरियड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का के साथ और प्लॉट का। मिस Elab also have two property A and B. Property A was acquired by Miss Elab many years ago, rupees 27 million. Current fair market value of A according to MBR rate is 37 billion. However, property B was acquired on 22/05 for rupees 31 million, on which tax was 5 lakh under section 230 A was deducted। क्या पूछा गया? 70। एक प्रॉपर्टी में 70 लगना है, एक पे नहीं लगना, क्यों? 236 A पे जब पे दिया प्रॉपर्टी परचेज पे during the year 2025 he sold his
purchased 5 lakh and earned a gain of rupees 3 lakh. And here, capital gain. Okay. She also sold a personal vehicle, furniture, personal vehicle और furniture taxable नहीं है. अगले अगले पेज में ऐसे ये देखिए एक के अंदर ही हमने हर चीज मैंने आपको ऐड कर दी है. अब इस जस्ट इसको अब कहना ये नवाला है रोटी का. अब आपने बस चुपा भी खाना तो आपके 3 चैप्टर वाइज हो रहे हैं. सब हम बोल सकते हैं. ठीक है जी पहले एक tax included 2-3 she acquired a patent on T4 lakh for non-business purpose and sold it tax included 2.5 bar fees 1 intangible non-business use है capital gain में चला जाएगा and care में चला जाएगा. Miss Ella got married with Miss Darbab on June 29, 2025. Mr. Darbab gave 10 lakh gold as gift to Mr. Eva for marriage. Fair market value of gold is $165. फर्क पड़ेगा. It's not in shape of cash. On June 32, 2025, Mr. Eva sold his capital share of AOP to Mr. Bull Khan for 6 lakh. She invested 3.5 million capital of AOP. उसने कैपिटल बेचा है, अपना शेयर बेचा है, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन अपना वाणिज्यिक का शेयर बेचा है. And she won a prize on 2 million separate block. She leased out a factory. Idea. Other sources. She received a tuition fee from a student of CFAM for $60,000. Once out of which a 20,000 was paid to her brother as a lecture of her business. That is only the 40,000. Income from other source. Received a bonus shares, 2,000 bonus shares, the fair market value share on the rate of 120 per share per 2 shares. ठीक है, 5 चला जाएगा bonus shares. Capital loss, rate of tax 10%. आगे चल. अच्छा जी, ये प्राइवेट को की शेयर है, एनटीआर में चल जाएंगे, कर लेंगे ना जी. And this one received a loan of 1.5 million from MA private company. She is a shareholder of the company and was the creator of the company. Total equity 6 million, out of which 1,21,000 is related to the retained earnings. Dividend. Private company है. Deemed dividend. Actual dividend नहीं है. Deemed dividend. Separate law. Separate law. Tax deducted by the tenant after the जाके tax less कर रहे थे. And this union of this numerical includes all three chapters. Thank you very much. Hoping we will ask you on Monday with a full class there. Inshallah. Allah हमारे को keep. Thank you.